बिल्कुल आ गए। आप हम शेख साहब करके मुझे तो ये बिल्कुल फिट आ गई अम्मा, देखें। शुक्र है, सेल लगी हुई थी, मैं तो यूं ही अंदाजे से खरीद लाई। कमाल के अंदाजे तेरी माँ। हाँ मम्मा, हम क्या करें? तुम्हारे पास अच्छे भले हैं तो सही फ्लीट। सैंडल तो नहीं है ना। रहने दे सितारा, अम्मा से कुछ कहने का भला फायदा, इसके दिल में इंसाफ कहाँ। इंसाफ इंसाफ है, बहुत इंसाफ है तेरी माँ में, लेकिन इसका इंसाफ ऊपर वाले जैसा है। बादल बरसा या तो सैलाब आ गया, ना बरसा तो कहर डाल दिया, और दिया तो छप्पर फाड़ दे, रखने को जगह न दी, ना दिया तो एक वक्त की रोटी नहीं दी। बादशाह आदमी है तेरी माँ। देख मेहरबान अली, तूने जो कुछ कहना मुझसे कह, हमारी अकल इतनी कहाँ कि ऊपर वाले को पहचाने। खाम खा बातें बनाने से गुनाहगार होता है इंसान। पर अम्मा ये तो मान लो ना कि तुम बेइंसाफ हो। नया बुर्का बना तो सकीना के लिए, नई रजाई बनी तो सकीना के लिए, और अब सैंडल आई तो वो भी इसी के लिए। बुर्का तो मैं तेरे लिए लाई थी, तुझे रंग ही पसंद नहीं आया। खैर अम्मा, ये तो तुम्हें मालूम था कि बाजी को नस्वारी रंग अच्छा नहीं लगता, और तुम जानबूझ के नस्वारी रंग लाई। अम्मा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। हाँ तुम स्कूल में जाओ, सारे इस टाइप पे चले जाओ। कमाल, क्या माहौल है, क्या मजाक है। और जिनके घर एक पीढ़ी नहीं थी, कारों में लगे फिरते हैं पापा। जिनके घर एक वक्त की रोटी नहीं थी, उनके गिरासी प्लाटों में बावर्ची खाने खड़े। तफरीह, ये इंसाफ है? देने वाला सोचता थोड़ी। देख मेहरबान अली, किस्मत से ना लड़ा कर, मत लड़ा कर किस्मत से। उसका जो हिसाब किताब है ना, वो हम नहीं समझते छोटी खोपड़ी वाली। कई तो 4 दिन में सारी उम्र का रिस्क कमा लेती, और कुछ को थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है सारी उम्र। किस्मत की बातें तू कहाँ समझता है? अम्मा इस मोहल्ले में एक हम ही गरीब रह गए, अच्छी किस्मत है। अम्मा मुझे भी ऐसे सैंडल ला दे, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो मत जा स्कूल। ये तीनों जो स्कूल जाती रही हैं तो क्या बन गया? हाँ अब रास्ते पे आई, बोल। मैं तो कह रहा हूँ सकीना को जो BA करा रही है तू ना करा, छोड़, इसको कोई फायदा नहीं। इसको छुड़वा के कॉलेज टाइपराइटर सिखा दे, 500 रुपया कमा के लाएगी भाई। अब आप तो 4 महीने रह गए सिर्फ मेरे इम्तिहान में। अम्मा तुझे मेरा पाँव याद नहीं था? ओहो छोड़ जमीला, बस दुआ कर अगले घर इंसाफ करने वाले हों। मेरी बेटी को बद्दुआ मत दे मेहरबान अली। इंसाफ हमने क्या करना है? कभी इंसाफ के सहारे भी लड़कियों की जिंदगी गुजरी है। बस दुआ कर अल्लाह इन पे फजल करे, नसीब खुल जाए इनके, किस्मत अच्छी हो, अल्लाह बनने लगा दे पाक नबी के सदके। और बनने लग गई तो कितने दिन, अच्छे नसीब मिल गए तो कितने दिहाड़े। मैं तो सारी उम्र इंतजार करता रहूं अपनी दहलीज पे खड़ा हुआ अच्छे दिनों का, पर मेरे घर अच्छे वक्तों की बारात आज तक न उतरी। 1 रुपया मिला, 1.25 रुपया खर्च हो गया। एक नेमत मिली, 4 नेमतों की छुट्टी हो गई। तो मेरी औलाद है, आखिर मुझसे अच्छे नसीब कहाँ होंगे इनके? माँ बाप का मुंह मत्था जरूर लग जाता है औलाद को, पर किस्मत विरसे में नहीं मिलती। देख मेहरबान अली, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, अच्छा बोला कर, अच्छा बोला कर। अच्छा बोला कर। और एक दिन तू भी कहेगी किस्मत की नसीब क्या चीज है, और जिस दिन किस्मत की चंगेर ना भरी उस दिन तू भी सिर्फ इंसाफ मांगेगी। देखती चल तू, देखती चल। अम्मा ये सैंडल पहन के मैं चली जाऊँ कॉलेज आज? हाँ बेटे पहन जा, पहन जा।
you go away on a summer day, you might as well just run away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high, and the day was young and the nights were long. और शेख साहब की गड्डी देखी हाँ उस्ताद जी देखी सीट पाई और उस्ताद जी पता नहीं निके ने पैर पता नहीं क्यों होंगे मैंने तो समझ नहीं वैसे भी ठीक कर दी थी और जल्दी जल्दी ठीक कर दी और बंदा बहुत काला है ठीक है ठीक है तो वो दूसरी गड्डी तेरी पास है नहीं हाँ जी बिल्कुल हीरो जी उस्ताद जी चलो चल के तेल बदल चल छेती हो अच्छा और छोटे चलो तुम्हें कान छाक जाकर से पॉइंट साफ कर चल अगर छोटे अस्सलामुअलैकुम सर साहब हो जी आप तो आज बड़ी देर के बाद हमारे हाथ तशरीफ लाए हैं कोई हमारे लायक हुक्म कोई काम शाम बताओ कारण देखो
तेरे नजदीक किस्मत कुछ नहीं, कोई चीज नहीं मुकद्दर। धोखा, फरेब, दिल बहलावा गरीब आदमी का। क्यों वैदा बेटे? अम्मा का भी मानी है अब्बा, ये जो दिनों में लोगों के कर्म खुले हैं, कक से लक हो गए हैं, ये तेरे वहां में कोई किस्मत नहीं। कोशिश तब दो, मेहनत, रुपया कमाने की कोशिश की, रुपया मिल गया, माया को माया मिली, कर कर लंबे हाथ। बिना कोशिश के भी किसी को माया मिली आज तक? अम्मा वो जमाना नहीं है कि खजाना मिल जाए बैठे बिठाए कहीं से। ये जो अरब शरीफ में तेल निकला है, मीलों मील रेत ही रेत नजर आती थी, कैसी लहर बहर हो गई है। ऊंटों से उतर के कारों में बैठ गए लोग। ये तेल क्या कोशिश से निकला? बता। ये नाबे वाले हकीम जी का बॉन्ड निकला है पूरा 1 लाख रुपए का, ये कोशिश से निकला? बता बोल। सरदार मोहम्मद का दादा मर गया, सरदार मोहम्मद के ऐश हो गए, 3-3 हवेलियों का किराया, बाग बगीचे अलहदा, जमीनें मुरब्बे जुदा। ये क्या सरदार मोहम्मद की कोशिश से हुआ? बता बोल बोल। सारे मोहल्ले में आवाज आ रही है तेरी, आहिस्ता बोल अम्मा। और ना ढूंढ इनके रिश्ते, पड़ा सड़ने में मत कह किसी से, देखता हूँ कौन तेरी चौगाट तोड़ने आता है। ये धन जिसकी किस्मत में होगा वो आप पे ही ले जाएगा। धन? और आ जाएगा किसी दिन कोई लगड़ा लुला टीरा, 5 बच्चों का बाप, बाल बाल कसाई, उसके साथ बाजमात ब्याह देना सारों को। जा, खुदा का खौफ कर मेहरबान अली, शर्म कर। क्या आप दोनों हर वक्त बहस ही करते रहते हैं? मैं तो आजिज आ गई हूँ। ओ बेटा, इसे तेरी फिक्र नहीं है? ये मेरा काम तो नहीं है इसे तलाश करना, ये माँ है, इसे तलाश करनी चाहिए, इसे कोशिश करनी चाहिए। मैं कहाँ तलाश करूं करमू मारी, टूटा फूटा मेरा खानदान है, वो भी सखर जा बसा, जाने कौन कहाँ है, किस हाल में है। और किसी नाइन से कह, किसी सहेली बहनी से कह, लड़की रात को उली लग जाती है रातों रात। अब्बा खुदा के लिए चुप करो, सारे मोहल्ले में आवाज आ रही है। और जिंदों की आवाज आई करती है, मर जाऊंगा तो खुद ही आप खत्म हो जाएगी, आवाज जाती है। मुंह अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी कर लिया कर। मुंह मेरा अच्छा नहीं, किस्मत मेरी अच्छी नहीं, तबीयत मेरी अच्छी नहीं, अखलाक मेरा अच्छा नहीं, कमाई मेरी अच्छी नहीं। फिरोजा, तू भी अपने लिए कोई घर ढूंढ ले। अब खुदा के लिए अब्बा हद होती है हर बात की। दाएं बाएं सज्जे खबे सारे नकायश मुझ में है, मैं हर 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 उसका जिम्मेदार हूँ, मुसीबत का, कठिनाई का, आपत का। अम्मा ये अनार 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 कहाँ से आया? पता नहीं किसी ने खिड़की में से फेंका है। तो खिड़की खुली रखा करो, रखा करो, बाल ना करना इसे। अभी अनार आया, देखो आगे क्या क्या, इधर ला दिखा मुझे। 50 का रखा है, खिड़की बंद रखा, कोई सुनता नहीं मेरी बात। पर अब्बा कोई नहीं था आसपास जब मैंने खिड़की खोली थी, ईमान से मैंने देखा था अब्बा। अब दिखा, कंधारिये देसी है। बड़ा अच्छा शगुन है सकीना, जिनके कर्म अच्छे हो ना उन्हें गैब से आते हैं फल। और ये जो इसकी नई कमीज पर सारे अनार के धब्बे पड़ गए हैं अम्मा, ये भी गैर से पड़े हैं क्या? अल्लाह तेरा शुक्र। तो अनार का दाग पक्का होता है, साबुन से धो और पक्का, दूध से उतारो और पक्का, नमक मलो और पक्का। अब्बा थोड़ा सा अनार मुझे दो। और रात भर खांसी रही है, धौंसा चलता रहा है, अनार खाएगी ऊपर से। अब्बा 2 दाने मुझे दे। बुढ़े रात के मुंह में कुछ न जाने देना, छप्पड़ फाड़ के मिले तुम चूल्हे में खा जाओ। अनार क्या मिले, लाटरी निकल आई सारों की। अम्मा इसके दाग उतर जाएंगे अनार के? वो ड्राई क्लीनर इधर रख, मैं बता। आ जा बेटा, आ जा मेरे पास बैठ, इधर बैठ। ये जो अनार का दाग होता है ना बेटा, ये नहीं जाता। अनार चाहे बाजार से है चाहे आसमान से, इसका दाग पक्का होता है, इलाही मोहर, समझी? ये खा, ये खा, तू भी खा, ये तू खा। ये जो साइन है ना, ये अब आप निसार से करवाया करें, इसलिए कि सारा कारोबार तो अब उसने संभाल लिया माशाल्लाह। ठीक है, आप जाएं। हेलो मम्मी। ओहो, बड़े चहक रहे हो, बड़े मूड में हो, क्या बात है? आजकल मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, जिंदगी एकदम हसीन सी लगने लगी। कोई खजाना मिल गया है क्या? खजाना ही कहिए मम्मी, मुझे लड़की वो बहुत बरसों के बाद एक मरतबा फिर मिली। कौन सी लड़की? वही जो पहले ऑक्सफोर्ड में मिली, फिर एम्स्टर्डम। एक बात मानेंगी मम्मी? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे। ऊपर
हमारी छत पे डाल देना बेटा, धूप जा रही है। अच्छा अच्छा। इजाजत है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। आइए आइए बेगम साहब। आइए आइए बेगम। लाओ बेटे। बैठे बेगम साहब, बैठ। हाँ आप भी बैठिए ना भाई साहब। आप बैठे। आप भी बहन बैठिए। मेरा नाम बेगम वकार है और मैं सरबुलंद इंडस्ट्रीज वालों की बहू हूँ। वो सरबुलंद फ्लोर मिल जी? जी जी, सरबुलंद फ्लोर मिल्स, केमिकल्स, डी रोलिंग मिल्स और माशाल्लाह बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं हमारी जी। अम्मा फूफा नसीम के घर भी उसी स्टॉप पर उतरा करते हैं ना। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? खुदा के फजल से 4 हैं जी। 4 बेटियां हैं जी। माशाल्लाह, बेटियों की बहुत बरकत होती है भाई साहब। हाँ जी, बहुत होती है। सब पढ़ती हैं? जी। वो बड़ी तो खैर से मुलाजिम है बैंक में, 650 रुपये तनख्वाह लेती है। ये बेगम साहब, ये बड़ा डाकखाना नहीं है, इसके सामने वो बैंक है ना, उसमें टाइपिस्ट है। दूसरी कॉलेज में पढ़ती है। वो साइंस सब्जेक्ट है जी। और ये अपना एक बेटी को हमने मैट्रिक से छुड़वा दिया जी, वो अब घर पे ही सिलाई कढ़ाई का काम कर लेती है। अच्छा अच्छा। और ये छोटी है सितारा, स्कूल में जाती है। अच्छा, सितारा तो बहुत अच्छा नाम है। यहाँ आओ बेटे, बहुत प्यारी है ये। कौन सी क्लास में आप बेटे? 6ठी में जी। शाबाश। और वो आपने भी बताया था वो सेकंड ईयर में जो है? 3rd ईयर में जी। वो Third year अपना सकीना मेहरबाना जी। सकीना मेहरबाना। सकीना, सकीना बहुत प्यारा नाम है। वो भाई साहब, दरअसल बहन, जी मैं जी ये कहना चाहती थी कि जी जी कहें मैं बेगम साहब, कहें। मैं सकीना के रिश्ते के लिए आई हूँ। ये किस तरह हो सकता है बेगम साहबा? आपको गलत फहमी हुई है। हम बहुत गरीब लोग हैं। मेरी बेटी का नाम सकीना जरूर है जी, लेकिन ये वो सकीना नहीं जिसे आप तलाश कर रही हैं। नहीं नहीं भाई साहब, हमें इसी सकीना की तलाश है और हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आप हाँ नहीं करेंगे। हम मजबूर हैं बेगम साहबा। आप बादशाह लोग हैं, हमारे यहाँ तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी होती है। लंबी बात मत करना बहन, तुम भी औलाद वाली हो और माँ का दिल जानती हो। मैं भी औलाद वाली हूँ। मेरे बेटे ने जिंदगी में पहली मर्तबा शादी के लिए हाँ की है और अपनी ख्वाहिश का इजहार खुद किया है। मुझे खाली हाथ मत लौटाना बहन। हम मजबूर हैं बेगम साहबा। सकीना इस काबिल नहीं कि। नहीं नहीं भाई साहब, मेरे फैले हुए दामन की तरफ देखिए, मेरी खाली झोली पर नजर कीजिए भाई साहब। वो ठीक है बेगम साहबा, लेकिन देखें, नहीं नहीं, हम लोग मजबूर हैं बेगम साहबा। मैं एक सवाली बनकर आपके पास आई हूँ भाई साहब। इस वक्त बहन ये मत सोचो कि मैं कौन हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता बेगम साहबा। ये कैसे हो सकता है? ये किस तरह हो सकता है बेगम साहबा? नहीं बहन, मैं एक सवाली बनकर आई हूँ। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ते इनकार मत करो बहन। बस 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 आगे न बोलना, इतने बड़े वास्ते के आगे बस अब कुछ न बोलना। ठीक है, हमें मंजूर है बेगम साहबा। तो मान गए हैं ना? मेरा मतलब है हम आज निकाह खाने के लिए आ जाए। जैसे आपका जी चाहे जी। कॉल दे चुकने के बाद तो सकीना आपकी हो गई। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी भाई साहब। बहन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मैं कुछ शगुन के तौर पर लाई थी। शुक्रिया, मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी भाई साहब। अल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा। खुदा हाफिज। खुदा। अच्छा बेगम।
मेरा रिसाला कहाँ? Come in. हेलो मम्मी। Oh, hello, मम्मी। मम्मी देखिए हम आपके पास किसको लेकर आए हैं। Oh, the sweet little thing. इसे क्यों लाए ऊपर? मैं खुद आ जाती नीचे। ये तो मम्मी आपके सोने का वक्त होता है, आपको डिस्टर्ब कैसे करते? बैठो सकीना, हाँ आराम से। सकीना? नहीं भाई, आज से इसे सोनिया बुलाएंगे। सोनिया। मम्मी की हर बात निराली होती है। रोजी सुनो जी, मेरे ड्रेसिंग रूम की अलमारी खोलो। दराज में एक डिब्बा है, कागज में लिपटा हुआ, उस पर कुछ परियां सी बनी हुई हैं। वो डिब्बा लेके आओ। अभी लाई। सोनिया, जब मैं मलिका एलिजाबेथ की कॉरोनेशन पर गई थी तो रात के बैंक्वेट में डचेस ऑफ केंट के साथ बिल्कुल ऐसी लड़की देखी थी, सोनिया जैसे। A girl's face is her fortune. तमाम रॉयल्टी इस कोशिश में लगी रहती कि उसी लड़की के साथ नाचे बारी बारी से। They considered it a great privilege. तो मम्मी आपको बहू पसंद आ गई, इसका मतलब है। मैं भी निसार की तरह हूँ। He is a foolish Prince Charming. I too have a weakness for beauty. Sonia? जी लेडी सर्विलन। जी लेडी सर। No, no, no. I am not Lady Serbalan to you. I am plain mummy. कान इधर लाओ सोनिया। ये जो मेरा पोता है वो बिल्कुल अपने दादे पर गया है। उसका दादा भी बिल्कुल ऐसा था। A real charmer, a heartbreaker. बस मम्मी आप इसे ज्यादा स्पॉइल ना करें प्लीज। तुमको क्या मालूम? Some people are made to be spoiled. Life itself spoils them. And then, at the end, there is God to forgive everything, condone everything. इसके दादे की तरह। खोलो सोनिया, खोलो। It's a small gift. खोलो। सॉरी निसार, मैं नीचे के फंक्शन में शामिल नहीं हो सकी। आज ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो गया और फिर मैंने सोचा। इट्स ऑलराइट मम्मी, हम जो आ गए आपके पास। मैं खुद भी नहीं नीचे ले जाना चाहती थी, बहुत भीड़ थी मम्मी वहां पे। ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, मम्मी आपने ये सेट सोनिया को दे दिया? I certainly have. और अगर इसने निसार को चार्म कर लिया तो लाल का वो सेट भी दे दूंगी जो कॉरोनेशन पर पहना था। The sweet little thing has really charmed me too. बहुत थका देने वाला काम है ये शादी भी। शुक्र है जिंदगी में सिर्फ एक ही मर्तबा ये फंक्शन होता है। जरूरी तो नहीं। अच्छा, अगर हर रोज ऐसी ही शादी हो तो। मगर किससे? है एक प्रिंस चार्मिंग। सोनिया,
जब मैं छोटा था ना तो मुझे नींद में चलने की आदत थी। मेरी आंखें बंद रहती थी और मैं चलता रहता था। एक मर्तबा मम्मी मुझे बिल्कुल टेरेस से पकड़ कर लाई। मैं गिरने लगा था। आज भी मुझे यूं लग रहा है जैसे ये सब ख्वाब है और मैं नींद में हूं। तुम सोनिया, I just can't express myself, you know. सोनिया, कभी तुम्हें ख्वाब में मोहब्बत हुई है सोनिया? सोनिया, जब मैं ऑक्सफोर्ड में था तो एक रात ख्वाब में मुझे एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत हो गई। और फिर जैसे मैंने और उसने कई सदियां इकट्ठे गुजार दी। हम कई मर्तबा इकट्ठे एस्केलेटर्स पर चढ़े, इकट्ठे उतरे। एक ही बाइनॉकुलर से हमने कई बुल फाइट्स देखी। वीनस के हंडोलों में बैठकर पीठ से पीठ जोड़े हमने कई अतालवी गीत गाए। सुनिया, हम दोनों इतने करीब थे जैसे होंठों पे सांस, जैसे पुतलियों पर पलके, झुकी झुकी, साथ साथ, अलग अलग। फिर दूसरी सुबह जब मैं सोकर उठा तो वो कैफियत नहीं थी, बल्कि कुछ अजीब सी सोच थी मेरे जहन में। और मैंने उसको बहुत तलाश किया। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हर जगह 3 दिन तक सिर्फ कॉफी और मैंने कुछ भी तो नहीं खाया। न जाने क्यों मुझे एक यकीन सा था कि मुझे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जरूर मिलेगी। मिली नहीं फिर वो आपको? पूरे 1 साल के बाद मैंने उसे स्किफल एयरपोर्ट पे देखा, इन एम्स्टर्डम। वो ट्राई स्टार की सीढ़ियां उतर रही थी। उसके हाथ में एक नीले रंग का बैग था। कुछ ही देर बाद हम एक ही छत के नीचे थे, लेकिन वो अराइवल्स पे कस्टम करवा रही थी और मैं डिपार्चर्स पे कस्टम करवा चुका था। हमारे दरमियान शीशे की एक मोटी दीवार थी। मैंने हाथ लगाकर उसे चाओ कहा, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा नहीं, कस्टम वालों से बातें करने लगी। फिर बहुत सालों के बाद, सिर्फ 2 दिन पहले, मैंने उस लड़की को बस स्टॉप पे देखा। उसके हाथ से किताबें गिर गई थी और वो जमीन पे बैठी उन्हें समेट रही थी। लेकिन मैं डरता हूं सोनिया, जैसे ये ख्वाब है और कोई मुझे जगा ना थे, और कहीं एक मर्तबा फिर टूटा फूटा, मारा ना फिरता रहूं। आप शायद थक गए हैं। Oh, I'm so sorry, Sonia. I'm sorry. Please be comfortable. आराम से बैठो, जितना तुम्हारा जी चाहे। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस जरा सैंडल लग रहा था ना पाँव में। सैंडल? ओह, ये वही सैंडल है ना? जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था तो यही सैंडल थे तुम्हारे पाँव में, है ना? इसीलिए तो पहन के आई।
आज क्या पहनूं? सुनिए, कुछ फ्लोइंग सा पहनना, जैसे कोई लड़की ख्वाब से निकल रही हो। क्या ख्याल? एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये देखो, ये ठीक है? सब कुछ ठीक है। जिसे तुमने छू लिया, जिसे तुमने देख लिया, वो ठीक हो गया। सोनिया, टेल मी सोनिया, ये सब ख्वाब तो नहीं? तुम, मैं, सोनिया टेल मी, क्या मैं जिंदा हूं सोनिया? अब आप तैयार हो जाए और इसको बताए मैं इस्त्री कर लूं। इसे इस्त्री आप करेंगे? मैडम, हम आपको यहाँ कपड़े इस्त्री करवाने नहीं लाए, ओके? उसके लिए हमारे पास कुछ और अरेंजमेंट है, राइट? ये आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बताता हूँ। ये टेलीफोन और ये ये धोबन को भेज दीजिए हमारे कमरे में। जोसेफ कहाँ है? अम्मी के पास? अच्छा, जोसेफ जब भी आए तो जरा हमारे कमरे में भेजिएगा। सोनिया, अगर मैं शायर होता ना तो तुम्हारे बारे में एक गजल कहता, बड़ी खूबसूरत सी, और अगर मुसव्विर होता तो तस्वीर बनाता। लेकिन मैं तो सिर्फ नींद में चल सकता। टेल मी सोनिया, टेल मी प्लीज, ये रोमांटिक सिचुएशन है या कोई ख्वाब? हम आ जावे साहब? आओ धोबन, ये हमारी धोबन है, प्रेमिसेस में रहती है। धोबन, क्या हाल है तुम्हारे धोबी का? ठीक है साहब, मजे करत है, दुआ देवत है साहब लोगन को। अच्छा देखो, ये साड़ी प्रेस के लिए। अभी ले साहब, 1 मिनट मां, हम तो साहब लोगन के गुलाम हैं, उनकी पर जाए सरकार। May I come in, sir? Come in, Joseph. Good morning, sir. Good morning, Joseph. सर, बड़ी बेगम साहबा ने हुक्म दिया है कि मीनू जो है वो छोटी बेगम साहबा के हुक्म से तैयार होगा। Oh no, हम अभी इनसे इतना काम नहीं ले सकते। और सर आप दोपहर को क्या शौक फरमाएंगे? भाई कुछ भी बनवा लें, एनीथिंग। इस तरह करें, ब्राइल्ड चिकन, राइस, सूप, एनीथिंग, कुछ भी बनवा लें। वेरी वेल सर, वेरी वेल। सर, अगर आज आपको सरप्राइज दे तो इजाजत है? Sure, why not? With pleasure. थैंक यू सर, थैंक यू। गुड डे सर। Good day, Joseph. ख्वाब था या ख्याल था, क्या था? हुस्न था या जमाल था, क्या था? निसार, ये देखिए, मेकअप ज्यादा ओवर तो नहीं लग रहा? Oh, just wonderful. You are great, Mrs. Dange. उन तौर पे ख्वातीन मेकअप के बाद भयानक लगने लगती, लेडी मेकअप नजर आती, लेकिन आपने तो इन्हें ओफीलिया बना दी। थैंक यू सर। ख्वाब था या ख्याल था, क्या था? हुस्न था या जमाल था, क्या था? एक शेर तुम सुनाओ सोनिया। मैं? सुनाओ, और फिर हम मिसेस डांगे से भी शेर सुनेंगे। सुनाओ ना सोनिया, प्लीज। मैं सुनाऊं? हाँ, फॉर मी। शेर। अच्छा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत। फाउल, दैट्स फाउल, ये नहीं चलेगा, दैट्स वेरी अनफेयर। देखो, ओह मम्मी, गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। प्लीज मम्मी, प्लीज आइए। हाउ स्वीट सोनिया, हाउ स्वीट। देखो बेटे, लेडी सर बुलाने की कुछ ओल्ड फ्रेंड्स आ रही हैं तुम्हें देखने के लिए। जल्दी से तैयार हो जाए बेटे। लेकिन मम्मी, हम दोनों तो फैक्ट्री जा रहे हैं अभी। आज इस वक्त? निसार, तुम्हारी हर बात आउट ऑफ डेट होती है। मम्मी, आपको एक बात कहूं? एक्चुअली विल बी बैक इन 2 hours। मैंने उन लोगों से कुछ प्रॉमिस कर रखा था, इसलिए रिफ्यूज भी नहीं कर सकता। भाई देखो, मैं तो तुम्हें सारी जिंदगी नहीं समझ सकी, शायद तुम इसकी इन हरकतों से मानूस हो जाओ। मिसेस डांगे, ये रोज जरा हल्का कर दे थोड़ा सा। जी अच्छा। बाद में कर देना आप।
इसलिए कि सुबह का टाइम है। ओके। हाँ, तो बेटे वो फैक्ट्री से जरा जल्दी आ जाना। तुम्हें मालूम है कि वो मम्मी का नैप का टाइम हो जाता है ना। डोंट यू वरी मम्मी। तो बेटे ये मैं तुम्हारे लिए कुछ सेट्स लेकर आई हूँ। वो ग्रीन साड़ी है मम्मी, आप बता दें क्या पहन। ग्रीन साड़ी के साथ मेरे ख्याल में तुम पर्ल्स का सेट पहन लो। हाँ, क्यों निसार बेटे? एज यू लाइक मम्मी। वैसे पता है मैं क्या चाह रही थी कि तुम मेरा कुंदन का सेट पहनती। Oh no, मम्मी, that's too heavy. बैटल ग्राउंड सी लगेगी पहन के। सुनी इसकी बात? ओके बाबा, जो तुम्हारा दिल चाहेगा वो पहनेगी वो। तो ये मैं यहीं छोड़े जाती हूँ, पर्ल्स का सेट छोड़ जाती हूँ। ये ठीक है, ये इसमें ये ठीक है। ओहो, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, भला मैं ये कहाँ लिए जा रही हूँ। भाई ये भी यहीं पड़ा है, शायद हो सकता है तुम्हारा मूड चेंज हो जाए, तुम कुछ और पहनना चाहो। हा? जो जी में आए पहनना बेटे। ये अब सब चीजें तुम्हारी हैं सोनिया। है? मिसेस डांगे, आप जरा प्लीज मेरे साथ आइए। परसों एक डिनर देना है, उसकी कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं। ये इन सब चीजों को कहाँ रखूं निसार? जहाँ मर्जी रख दो सोनिया, हर जगह तुम्हारी है। रूम, हाउस, वर्ल्ड, एवरी प्लेस योर्स। अच्छा, अब आप क्या सोच रहे हैं, तैयार हो जाए ना? ख्याम की एक नज्म टूट टूट कर याद आ रही है। There was a door to which I found no key. There was a veil past which I could not see. Some little talk, a while of community. There seemed, and then no more of thee. थक गई सोनिया। The most comfortable chair in the office for you, please. थकन कैसी? आप तो पता नहीं मुझे क्या समझते। मेरे साथ ये वाकया पहले कभी नहीं हुआ सोनिया। कैसा वाकया? ये मोहब्बत का एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ एक मर्तबा मोहब्बत शुदा हुआ था, ख्वाब में। थोड़ी बहुत इन्फेचुएशन तो होती रही लाइफ में, लेकिन यूं मुकम्मल तौर पर वेटलेस तो कभी भी नहीं हुआ। मुझे यूं लगता है सोनिया जैसे मैं ग्रेविटी से निकल गया हूं, फिजा में जमीन पर हूं भी और नहीं भी। मेरी समझ में नहीं आता निसार कि मैं आपकी बात का क्या जवाब दूं।
टेल मी सोनिया, टेल मी, क्या मैं जिंदा हूं? और ये सब ख्वाब तो नहीं सोनिया? Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, moça do corpo dourado do sol de Ipanema. Você म्यूजिक क्यों बंद कर दिया सोनिया? कोई अच्छा सा गाना लगाओ। क्या तुमने लगाया हुआ है? अच्छा, आपको अच्छा सा सुनवा देते हैं। जो गाना जो मैं तुम्हें सुनवाने लगा ना सोनिया, कि जब भी मैं सुनता हूँ मुझे ऑक्सफोर्ड याद आ जाता, वो रात याद आ जाती जब मैंने ख्वाब में मोहब्बत की थी। सुनोगी ना? हाँ सुना। ये ले, खुद ही लगा ले। ऐसे? हाँ, थोड़ा सा रिवाइंड कर दें, थोड़ा सा। बस नहीं, थोड़ा सा और। हाँ। If you go away on a summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the nights were long. हम कहाँ जा रहे हैं सर? हम ऊपर। ऊपर? ऊपर कहाँ? ऊपर जहाँ बर्फ गिरती है। ये क्या बात है? Go away.
निसार अपना मफलर देना प्लीज। ये आए मेरे पाँव बिल्कुल बर्फ हो गए। क्यों? सैंडल जो पहन लिया मैंने देखो। तो किसने कहा था सैंडल पहनने को? करीब ही था ना रेस्ट हाउस से, मैंने सोचा सैंडल पहन लो। अच्छा चले, देखो तुम्हें ठंड लग रही होगी। हाँ लेकिन अभी था यहाँ जब मैंने तुमसे मफलर मांगा है। क्या? वो मेरा सैंडल धंस गया है बर्फ में। ओहो छोड़ो सैंडल को, चलते हैं, सर्दी लग रही होगी तुम्हें। निसार ये वही सैंडल है जो मैं पहन के आई थी बस स्टॉप पे पहले दिन। तो फिर क्या, इतने सैंडल है तुम्हारे पास? नहीं ना, पे मेरा सैंडल किधर गया? अच्छा देखो, हाँ इतनी सुपरस्टिशियस बनने की जरूरत नहीं है। अब आप होटल चले, नहीं तो आपको सर्दी लग जाएगी सिली गर्ल। चले चलो। लेकिन अच्छा ये ग्लासेस तो ले लो। थैंक यू। आई अच्छा खिड़की क्यों खोल दी सोनिया? सारा कमरा ठंडा हो जाएगा। मैं अपना स्नोमैन देख रही हूँ निसार, बेचारा बाहर ठंड में अकेला है। अब एक मफलर तो काफी नहीं ना उसके लिए। वो बेचारा भाग के कहां जाएगा? खिड़की बंद कर दो प्लीज सोनिया। और अगर सुबह धूप चमकी तो भी होगा वहां? मुझे लगता है कि नहीं होगा। हो सकता है सोनिया उसका सर पिघल जाए थोड़ा सा, और ये भी हो सकता है सुबह जब हम चलने लगे तो वो मौजूद हो पूरे का पूरा। और जनाब अगर बर्फबारी हो गई ना तो ये भी हो सकता है कि वो दफन हो जाए। पता है मेरा दिल चाहता है कि वो वहां मौजूद हो, और मुझे डर लगता है कि वो नहीं होगा। हमें वो स्नोमैन नहीं बनाना चाहिए था निसार। मिसेस स्नोमैन अब आप आइए और कंबल ओढ़ के लेट जाएं, ओके, लाइक अ गुड गर्ल। आइए। सोनिया, ये रात का अंधेरा भी क्या चीज है? इसके पीछे आने वाला दिन खाक में छुपा होता है, चीते की तरह, उस गोले की तरह जो तोप की नाल में छुपा होता है। अब आप वहां खड़े हो गए, बड़ी सर्दी है। कल से नॉर्मल ऑर्डिनरी जिंदगी शुरू हो जाएगी। किसी को किसी से इतना करीब भी नहीं रहना चाहिए जैसे हम रहे हैं पिछले 3 दिनों में, ऐनक के शीशों की तरह। बहुत सर्दी है मिस्टर स्नोमैन। सोनिया, किसी से ख्वाब में मोहब्बत करना भी कितना तकलीफ दे है। हर वक्त डर लगा रहता है कहीं आंख न खुल जाए। प्लीज प्लीज टेल मी मिसेस स्नोमैन, क्या मैं जिंदा हूं? तुम्हारे पास हूं, सकीना मेहरबान अली के पास। सकीना निसार के पास प्लीज। क्या देख रही है सोनिया? बर्फ के उठते हुए गालों को देख रही हूँ। मेरा भी जी चाहता है कि हम भी इनके साथ हो। वाकई? चलो प्रॉमिस, वापस चलते ही तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर दूंगा। कैसा शौक? उड़ने का। अच्छा, उड़ लेते हो तुम? उड़ नहीं लेता लेकिन उड़ा लेता हूँ। क्या? आइए मैडम। ये कौन सा एयरपोर्ट है निसार? एक छोटा सा एयरपोर्ट है प्राइवेट फ्लाइंग के लिए। अच्छा, ये जहाज है? हाँ यही है।
इसमें उड़ेंगे? इतना छोटा सा? छोटा है तो क्या हुआ, ये 2 सीटर है, विल एंजॉय इट, डोंट यू वरी। अच्छा। वो देखो वो सामने 6 सीटर खड़े हैं। अच्छा वो है। अच्छा आप अंदर आए, बैठे हैं सब, और फिर हम आपको लेके चलेंगे फिजाओं में, हस्बे बाद, एहतियात से। उधर सीट पे? मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, 4-5 साल के बाद तो फ्लाइंग करने लगा। अच्छा अब इस तरह है कि मैं तो खिड़की बंद कर लूँ, आप भी कर लें। ला मैं कर देता हूँ। ये खिड़की तो बंद हो नहीं रही, जहाज क्या चलेगा। ला ला ला। ये देखिए, लेट्स होप एवरीथिंग गोज वेल। ये तो चला। देखो ध्यान से चलाना प्लीज। तुम परेशान हो। हेलो, बेगम वकार स्पीकिंग। डॉक्टर साहब। खतरा टल गया बेगम साहिबा, मुबारक हो, इंशाल्लाह आउट ऑफ डेंजर। मगर वो डॉक्टर साहब हेमरेज रुक गया है, आप बिल्कुल तसल्ली रखें। अच्छा डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी 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 चलिए। डॉक्टर साहब मुझे बहुत अफसोस है बेगम साहिबा, मगर उसके आगे हम सब बेबस हैं। If you go away, if you go away, if you go away, if you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning till you return again. If you ever do, for what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly till the next hello. If you go away, if you go away, if you go away.
But if you stay, I'll make you a knight, like no night has been, or will be again. I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. But if you stay, so the good is gone. If you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. And I feel this. कुफर की बातें मत कर मेहरबान अली, कुफर की बातें मत कर। ऐसा कहने से कुछ हासिल नहीं होता, खाम खा गुनाहगार होता है इंसान। सब्र शुक्र से रह, सब्र शुक्र से। जैसे थाने में बुलवा लेते हैं सच उगलवाने के लिए, मुल्जिम न माने तो गालियां पड़ती और न माने तो बेद पड़ते हैं, बहुत ही पक्का तो उल्टा लटका कर नासों में धुआं देते हैं। ऐसी सब्र शुक्र सिखाता है तेरा खुदा। पहले गरीबी आती है, फिर न माने तो कोई अंग तोड़ देता है। अंधे होने पर सब्र का कलमा न कहे तो बच्चे मर जाते हैं मलबे में दबकर। आखिर को राजी बरादा तो होना ही पड़ता। तू तो उसकी नेमतों को गिन नहीं सकता, मुंह खोल के क्यों गुनाहगार बनता है? अपने इर्द गिर्द देख तो सही। बड़ी नेमतें दी, पहले गरीबी आई, फिर वालिदैन मर गए बचपने में, एकलौता बच्चा फौत हो गया और शरीक अगवा करके ले गए बेटी को। मेरी समझ में नहीं आई मेरी। तू ऐसा रब क्यों बनाना चाहता है जो तेरी समझ में आ जाए? एक पतंग साज की समझ में। छोटा सा हमारा वजूद, छोटा सा सर, अंधी नजर, हम भला उसे क्या समझ सकते? हमें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। इंसाफ ना मांगा कर मेहरबान अली, इंसाफ ना मांगा कर, उसका फजल मांगा कर, अच्छी किस्मत मांगा कर। तो ठीक है, तू अर्जी गुजार, तू कह, तू रहे किस्मत के गेड़ में। हमें तो इंसाफ चाहिए बस। ये तेरी काली जीभ भी ऐसी है तेरी काली जीभ। इंसाफ ना मांगा होता तो क्यों मेरी बेटी के कर्म जलते? हो गया इंसाफ, सब रोने धोने कुछ दिनों में हिसाब हो चुका अगला पिछला। अब बैठ के रोता रहे सारी उम्र। तेरी बेटी को तो उसने तकड़ी के तौल सारे सुख पहुंचा दिए 3 दिनों में, सब लेखा चुका दिया। किस्मत अच्छी होती तो सारी उम्र मिलता रहता, कभी कम कभी ज्यादा। अब ले ले बड़ी कचहरी की डिग्री, लगा ले सीने से इंसाफ को। बेटा, इतनी सर्दी में क्या धो रही तू? कमीज है अब्बा। क्यों? अनार का दाग लग गया था ना, याद नहीं? अनार का दाग? अनार का दाग हमेशा पक्का होता है बेटे। अनार चाहे बाजार से आए चाहे आसमान से, इसका दाग हमेशा पक्का होता है। इलाही मोहर बेटा। अच्छा। और देख, ये तो चप्पली तो पहन लिया कर। अच्छा। नंगे पैर फिरती रहती है। और छोड़ ये FA/BA को, तो अब टाइपराइटर सीख ले। अच्छा। चल जूते पहन जाके।